नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, डेली आपका करंट अफेयर का क्लास इसी चैनल पर आपको मिलता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, आज का तारीख है 30 मई 2025। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए राष्ट्रीय जलमार्गों को 2027 तक चालू करने की घोषणा की है। तो जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है 2027 तक चालू करने की घोषणा कब, मतलब किसने कितने नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है। ऑप्शन है 21, 35, 47, 56। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें, जो नए राष्ट्रीय आपका जलमार्ग है कितने हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है 47। क्या हो जाता है 47, जो कि आपको बता दें 27 तक चालू करने की सरकार ने घोषणा किया है। और आपको बता दें कि इसमें जो सागर माला है परियोजना, तो इसमें जो नया राष्ट्रीय जलमार्ग है सागर माला परियोजना जो है भारत सरकार की एक आपका प्रमुख आपका हो जाता है योजना। और इसमें हम आपको बता दें, जो आपका सागर माला आपका परियोजना है, इसमें आपको बता दें कि इसमें आपका लंबी कितनी है। तो आपको बता दें 7500 किलोमीटर है। और आपको बता दें जो तटीय आपका रेखा है इसमें 14,500 कितना 14,500 जलमार्गों का विकास करने वाली है। किसके तहत। तो आपको बता दें जो नए राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जो आपका तटीय आपका मतलब तटीय लंबी सीमा कितनी है। तो आपको याद रखना है 7500 किलोमीटर। और जो आपका तटीय रेखा है आपका 1450 किलोमीटर जलमार्गों का विकास करने वाला है। तो कुल कितने हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो 47 नए राष्ट्रीय जलमार्ग है 2027 तक चालू करने की घोषणा किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इंडिया और आपका जो मोजाम्बिक डिफेंस का कोऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा देश हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका होगा कि मोजाम्बिक होगा कि श्रीलंका की जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो कौन सा देश हो जाएगा भारत के साथ इंडिया और जो आपका मोजाम्बिक डिफेंस कोऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, कौन सा देश हो जाएगा। तो आपको बताना है मोजाम्बिक। क्या हो जाएगा। मोजाम्बिक की बात करते हैं तो आपको हम बता दें, जो आपका समुद्री सुरक्षा है और इसमें आतंकवाद विरोधी है। इसमें मेन फोकस आपका यही है कि जो समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद को विरोधियों प्रयास का फोकस करना है। तो कौन से समझौता हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इंडिया मोजाम्बिक डिफेंस कोऑपरेशन। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय महिला शटर आपका पीवी सिंधु ने किस टूर्नामेंट में 2025 में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन हो जाती हैं खिलाड़ी। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बात करते हैं तो कौन सा स्वर्ण पदक जीता है किस टूर्नामेंट में। ऑल इंडिया ओपन में कि आपका मलेशिया मास्टर्स में कि आपका थाईलैंड ओपन कि इंडिया ओपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कौन सा टूर्नामेंट होगा। तो आपको याद रखना है मलेशिया मास्टर्स। क्या हो जाएगा। मलेशिया मास्टर्स की बात करते हैं तो इसमें पीवी सिंधु ने मतलब स्वर्ण पदक जीता है, मतलब हासिल किया है। और आपको बता दें कि जो फाइनल का मैच था, इसमें फाइनल का मैच किस खिलाड़ी को हराया था, मतलब किस देश के खिलाड़ी को हराया था। तो आपको याद रखना है थाईलैंड। किस खिलाड़ी को। तो आपको याद रखना है जो पीवी सिंधु हैं मलेशिया मास्टर्ड आपका जो टूर्नामेंट है आपका, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आपका फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ियों को हराया था। किसने हराया था। तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु ने। किसने हराया था। पीवी सिंधु ने। और आपको बता दें कि जो आपका फाइनल में मैच हराया था, आपको बता दें कि यह जो खिताब है 2025 में जो है 2025 का सबसे बड़ा आपका खिताब हो जाता है पीवी सिंधु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया मास्टर्ड। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत की पहली जीन संपादित आपका भेड़ किस तकनीकी से विकसित की गई है। क्रिस्पर आपका हो जाएगा, मतलब CRISPR होगा कि आपका क्लोनिंग होगा कि हाइब्रिड क्रॉसिंग होगा कि GMO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। तो जो आपका पहली जीन, भारत की पहली जीन आपका संपादित आपका जो हुआ था भेड़, किस तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी पर विकसित की गई है, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्पर। क्या हो जाएगा, क्रिस्पर। आपको बता दें कि जो आपका क्रिस्पर है इसमें पशुधन जो है आपका, पशुधन और जो उत्पादकता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है, इसलिए भारत की पहली जीन संपादित भेड़ आपका क्रिस्पर के द्वारा मतलब विकसित की गई है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, हाल ही में 2025 का जेम्स बियर्ड अवार्ड जो कि किस क्षेत्र में है, तो आपको बता दें खाद्य एवं आपका पाक क्षेत्र का प्रतिष्ठित आपका पुरस्कार किस भारतीय शेफ को मिला। तो जो आपका जेम्स बियर्ड अवार्ड है 2025 में किसे मिला है, तो ऑप्शन ए का विकास खन्ना, ऑप्शन सी आपका रणवीर बरार, ऑप्शन बी आपका गरिमा अरोड़ा, ऑप्शन डी आपका कूड़ा क्या लिखा है कुणाल आपका कपूर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन से हो जाते हैं जो कि जेम्स बियर्ड 2025 का अवार्ड जीतने वाले कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है गरिमा अरोड़ा, जो कि भारतीय शेफ को मिला। किसे मिला, तो आपको याद रखना है गरिमा अरोड़ा को। और आपको बता दें जो आपका खाद्य एवं आपका पाक क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है किस क्षेत्र के लिए आपका योगदान हो जाता है, तो आपको बता दें जो आपका वैश्विक हो जाता है, मतलब वैश्विक खाद्य आपका क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो जो आपका वैश्विक खाद्य क्षेत्र है इसमें योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो खाद्य एवं पाक क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे मिला है 2025 में, तो गरिमा अरोड़ा को। किसे मिला है, गरिमा अरोड़ा को मिला है। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें करेंट अफेयर की क्लास हम आपको डेली आपको सुबह में देते हैं। तो अगर आप लोग करेंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, अगर आपको जानकारी मिलती है, तो आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका जो आपका हिटैची आपका इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो संजीव कुमार शर्मा की, एन वेरू की, आपका राकेश कुमार की, अमिताभ चौधरी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपको हम बता दें जो आपका हिटैची इंडिया के नए एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं, तो एन वेणु जो कि इसके मतलब नियुक्त किए गए हैं, एमडी नियुक्त किए गए हैं। और अगर आपसे पूछता है एमडी का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि कौन बने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एन वेणु, जो कि आपको बता दें कि हिटैची इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका कार्य करने वाला है। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका हिटैची इंडिया है नए एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं, एन वेणु। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न $1 अरब आपका वैल्यूएशन का दर्जा प्राप्त किया है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका बायजू, ऑप्शन बी है आपका ड्रोअल्स, ऑप्शन सी है आपका फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी आपका अपग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रोअल्स। क्या हो जाएगा, ड्रोअल्स की बात करते हैं। तो जो आपका भारतीय स्टार्टअप है आपका इसमें यूनिकॉर्न मतलब $1 अरब, कितना $1 अरब की बात करते हैं। तो इसने बेंगलुरु आधारित जो आपका पेट फूड कंपनी है उसमें $1 आपका मतलब वैल्यूएशन का दर्जा प्राप्त किया है। कौन सा कंपनी हो जाएगा, तो आपको बता दें स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी, जो कि आपको बता दें इसमें जो है आपका ड्रोअल्स की बात करते हैं मतलब पालतू पशुओं के लिए फूड आपका प्रोडक्शन बनाती है। क्या बनाती है, जो आपका फूड बनता है, फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। कौन सा, तो आपको याद रखना है ड्रोअल्स। क्या हो जाएगा, ड्रोअल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित किया गया है,
तो जो भारत का आपका पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित किया गया है? पुणे में कि आपका बेंगलुरु में कि हैदराबाद की कर्नाटक? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको बता दें भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित किया जाता है, किस राज्य में? तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। किस जगह? तो आपको याद रखना है कर्नाटक में, जो कि टाटा कंपनी के एयरबेस ने मिलकर कर्नाटक में यह मतलब यह असेंबली जो है मतलब हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को स्थापित करने जा रही है, जो कि आपको बता दें किस के तहत। तो आपको याद रखना है जो आपका मेक इन इंडिया है उसके तहत यह आपका स्थापित करने जा रही है कर्नाटक राज्य में। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में डब्ल्यूएमओ जो कि आपका विश्व मौसम संगठन है, इसकी रिपोर्ट 2025 से 29 तक आपका वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान आपका औसतन कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है? 1 डिग्री आपका बढ़ेगा कि आपका 1.5 कि आपका 2 कि 2.5? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें कि अगर जो आपका डब्ल्यूएमओ है, डब्ल्यूएमओ की बात करते हैं, इसके अनुसार आपको बता दें कि 1.5 जो आपका 1.5 सेल्सियस है मतलब 1.5 सेल्सियस आपका अगले 5 वर्षों में आपका वैश्विक तापमान औसतन कितने डिग्री आपका बढ़ने वाला है? तो आपको याद रखना है 1.5 आपका डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ने वाला है। और आपको बता दें कि जो डब्ल्यूएमओ है इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है? तो आपको याद रखना है जिनेवा इसका मुख्यालय हो जाता है। मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विश्व मौसम संगठन का बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है? तो आपको हम बता दें जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और आपको अगर स्थापना कोई पूछ रहा है तो आपको याद रखना है जो डब्ल्यूएमओ का स्थापना है 23 मार्च आपका 1950। किस सन में? तो आप लोग सन याद कर लेना। 1950 में किस तारीख को? 23 मार्च को। अगर कोई पूछ रहा है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अपात्र लाभार्थी की पहचान के लिए नई टेक्नोलॉजी टूल लागू किए गए हैं? तो कौन सा योजना हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आपका उज्ज्वला योजना, कि आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कि आपका अगला क्या है आयुष्मान भारत योजना? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका केंद्र सरकार है ये आपको बता दें कि लाभार्थियों की पहचान के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी कौन सा टूल का प्रयोग किया है। तो आपको हम बता दें जो आपका पीएम GKAY, मतलब आपको हम बता देते हैं जो आपका पीएम है GKAY, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्रामीण आपका कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं। तो इसका जो है इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो आपको हम बता दें मार्च 2020 में। किस सन में? तो आपको याद रखना है मार्च 2020 में, जब आपका कोविड-19 के दौरान मतलब कोरोना आया था उसी के दौरान इस योजना को चालू किया गया था। आपको बता दें कि जो आपका पीएम GKAY है आपका मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं। तो आपको हम बता दें जो आपका 1 जनवरी 2024 से लेकर मतलब लगातार 5 साल तक आपको मुफ्त राशन मिलने वाला है, जो कि आपको बता दें 5 साल तक कब होगा? तो आपको याद रखना है 2028 तक। तो 2024 से लेकर 2028 दिसंबर तक आपको मुफ्त हर महीने राशन मिलने वाला है। किसके तहत? कौन सी योजना के तहत? तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार के द्वारा। और कौन सी योजना के तहत? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपको हर महीने आपका मुफ्त राशन दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें गरीबों को मुफ्त राशन देना इसका काम था, मतलब इसका कार्य था मेन फोकस। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है।
तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी एनएसओ, क्या लिखा है, एनएसओ के घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर पहली बार कितने प्रतिशत नीचे पहुंची है। तो जो आपका भारत में गरीबी दर है आपका पहली बार कितने प्रतिशत आपका नीचे ग्राफ आपका गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। कितना हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका एनएसओ मतलब एनएसओ की बात करते हैं, इसके अनुसार जो आपका भारत की गरीबी दर है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आपका 5% आपका नीचे पहुंची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको बता दें कि अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती होगी तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके की तैयारी कर लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि आपको बता दें स्टैटिक जीके आपका जीके जीएस आपका हिंदी का सिलेबस हम कवर करा रहे हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आप लोग उनको ज़रूर सूचना दे देना आप लोग। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी आपका जो आपका एयरो स्प्रे क्या लिखा है, एयरो स्पेस आपका ग्रेड 3D की बात करते हैं, प्रिंटेड रॉकेट फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, किस देश में, भारत में कि चीन में कि अमेरिका में कि जापान में। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। तो जो कि दुनिया का आपका सबसे बड़ी एयरो स्पेस आपका ग्रेड 3D प्रिंटेड रॉकेट फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा रहा है किस देश में, तो आपको याद रखना है चीन देश में, जो कि आपका सबसे बड़ी एयरो स्पेस आपका ग्रेड 3D प्रिंटेड हो जाता है। और अगर हम आपसे पूछते हैं चीन में कहाँ पे, तो आपको याद रखना है संघाई में। कहाँ पे हो जाएगा, संघाई, जो कि पूर्वी आपका चीन में शुरू किया गया था इस मतलब फैक्ट्री का। और उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन आपका मई 2025 में हुआ है। किस वर्ष हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय आपका पर्वत की धार्मिक आपका महत्व क्या लिखा है, महत्ता के कारण आपका जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है। तो नेपाल में उस पर क्या लिखा है, पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाने की मांग किसने की है, नंदा देवी की आपका त्रिशूल की आपका कंचनजंगा की आपका धौलागिरी। तो कौन सा पर्वत हो जाएगा, कौन सा चोटी हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, जो आपका कंचनजंगा है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ऊंची चोटी हो जाती है। तो इसकी ऊंचाई हम भी जान लेते हैं कि ऊंचाई कितनी है कंचनजंगा की। तो आपको हम बता दें 8,000 आपका 586 आपका मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, जो कि बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और विश्व की आपका तीसरा सबसे ऊंची चोटी होने वाली आपका कंचनजंगा हो जाती है। अगर हम आपसे पूछते हैं जो आपका कंचनजंगा है, कंचनजंगा आपका कहाँ पे है स्थित, तो आपको बता दें सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, मतलब कि भारत और नेपाल की सीमा पर आपका स्थित है कंचनजंगा। कौन सा चोटी हो जाएगा, तो कंचनजंगा आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसका ऊंचाई कितना है, तो आपको याद रखना है 8,586 मीटर। कितना, 8,586 मीटर इसका ऊंचाई हो जाता है, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर आपका स्थित है। कौन सा पर्वत चोटी, तो आपको याद रखना है कंचनजंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जो आपका इंडिया ग्रीन लोब पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। तो कौन सी पुस्तक है जो आपका इंडिया ग्रीन पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका चेतन भगत, ऑप्शन बी है आपका सुनीता नारायण, ऑप्शन सी आपका अमिताभ घोष, ऑप्शन डी आपका शशि थरूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सुनीता नारायण। क्या हो जाएगा सुनीता नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका इंडियाज़ ग्रीन लूप है आपका, इसी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है सुनीता नारायण। और आपको बता दें इस पुस्तक में आपको क्या मिलने वाली है, किस विषय पर आधारित है, तो आपको याद रखना है जो आपका पर्यावरणीय आपका विषयों पर आपका इस पुस्तक के बारे में जानकारी दिया गया है। कौन सा पुस्तक हो जाता है इंडियाज़ ग्रीन लीफ, जिसके पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं सुनीता नारायण। क्या हो जाते हैं सुनीता नारायण। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है आपका 29 मई 2025 को कौन सा ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 29 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको हम बता दें 29 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ सैनिक दिवस मनाया जाता है। आपको हम बता दें कि इसका जो है 1948 की बात करते हैं, तो 1948 में पहला शांति मिशन मतलब इसके तहत आपका मनाया गया था। और आपको बता दें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस है, इसमें शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। क्या दी जाती है, तो आपको याद रखना है इसमें शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कि आपका 29 आपका मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति आपका सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति आपका सैनिक दिवस हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। जैसा कि हम आपको बता दें हम आपको डेली सुबह में आपको करंट अफेयर की क्लास देते हैं। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिला होगा कुछ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको बता दें जो आपका करंट अफेयर का क्लास हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए आपका हो जाता है, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके हिंदी की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहां से आप लोग जाकर क्लास कर सकते हैं। तो अच्छा लगेगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।